मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ में फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं किसी बीमारी की चर्चा नहीं करते हुए मैं उन अच्छी आदतों की चर्चा करूंगा जिन्हें हम सब ने छोड़ दिया है। अभी कोरोना की वजह से पूरे विश्व में एक चर्चा चल रही है इम्यूनिटी की, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। हमारे यहाँ शुरू से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने, वैद्यों ने बहुत प्रयास किया और जिनकी चर्चा आज विश्व पटल पर हो रही है वो हमारे यहाँ की बहुत सामान्य सी औषधियाँ हैं, घरेलू मसाले हैं जो घरों में प्रयोग की जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो औषधियाँ हैं लेकिन आस पड़ोस में खूब मिलती है, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान इसलिए नहीं दिया कि हम भारतीय संस्कृति छोड़ करके धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाने लगे। तो ऐसे में अगर किसी चीज़ का टेस्ट मुझे पसंद नहीं है तो उसे नहीं लेंगे। यहाँ पर फायदा नुकसान की बात नहीं है, यहाँ हमको टेस्ट देखना है। हमको जो टेस्ट पसंद आएगा वो हम लेंगे। हमारे यहाँ गिलोय की चर्चा हुई। गिलोय कड़वी है, नहीं अच्छी लगती। हाँ, गिलोय की टॉफ़ी बनी होती तो ज़रूर कोशिश करते, लेकिन अब विदेशों में जब चर्चा शुरू हो गई तो यहाँ जिसको देखिए वही गिलोय खरीदता जा रहा है। तो विदेशों ने समय समय पर हमको आईना दिखाया। तो इस वीडियो का हम नाम रखते हैं आईना, दर्पण, अंग्रेजी में उसे मिरर कह सकते हैं। कुछ समय पहले कुछ कंपनियां एलोवेरा लेकर के आईं और बोली कि ये एलोवेरा है, इससे ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, बहुत सारा गुणगान किया। तो बहुत सारे लोगों ने एलोवेरा का जूस पीना शुरू किया। एलोवेरा अच्छी चीज़ है, मैं कोई बुराई की नीयत से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया उस समय अगर आप इसको प्रयोग करना शुरू करते तो बहुत अच्छा होता। आज शुरू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि विदेशी लोग बता रहे हैं। विदेशी लोग कहीं और से जगह से नहीं सीखे, हमारे यहाँ से ही सीखे और हमको ही बताने लगे और हम उनके पीछे चल पड़े। अच्छी बात है, कैसे भी है, आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के बारे में सोचने तो लगे, बड़ी खुशी की बात है। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, जिससे आप बीमार न पड़ें। और मैं तो समझता हूं कि अगर पूरा हिंदुस्तान इस पर ध्यान दे, पूरा भारत इस पर ध्यान दे तो कोई बीमार ही न पड़े। और आयुर्वेद ने हमेशा कोशिश किया है, कोई बीमार हो गया उसके बाद उसकी दवा तो है, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि व्यक्ति बीमार ही ना पड़े। अब जैसे मोटापा है, मोटापा क्यों बढ़ता है? हमारे यहाँ हमेशा कहा गया कि ज़्यादा ठंडा पानी पीने से आपकी पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हमने एक आदत पकड़ ली कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, बिना कोल्ड ड्रिंक का तो प्यास ही नहीं बुझती है। ठीक है, प्यास बुझाते रह गए। जब वजन हो गया 90 किलो तब हम बोले कि भाई मुझे कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि 1 महीने में 30 किलो घट जाए। तो जैसा धीरे धीरे बढ़ा वैसे धीरे धीरे घटेगा। अगर आप भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपना खान पान रखते तो आपका वजन नहीं बढ़ता। बहरहाल इस समय बाहर के लोग हमको आईना दिखा रहे हैं, अब समझ में आएगा। और अब भी समझ में आ जाए तो अगली पीढ़ी इन सब समस्याओं से, जैसे मोटापा है, उससे तो बच जाएगी। एक और समस्या अपने आई, नींद की कमी।
अब नींद की कमी बहुत सारे कारण से है। किसी का ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब है, उसको भी नींद नहीं आती। और अभी जो वैज्ञानिकों ने खोजा, कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि कैल्शियम की कमी की वजह से नींद नहीं आती है। तो हम तो शुरू से कहते हैं कि आप अल्कलाइन फूड लीजिए, क्षारीय भोजन लीजिए। अगर आपके भोजन में क्षार है तो आपकी पीएच वैल्यू अल्कलाइन बनी रहेगी, पीएच वैल्यू 7 से ऊपर रहेगी। एक स्वस्थ आदमी के शरीर की जो इंटरनल पीएच वैल्यू होती है वो 7.3 से 7.5 तक होना चाहिए। 7 जो पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल को बोलते हैं, ना वो क्षारीय है और ना वो अम्लीय है, ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, इसको 7 बोलते हैं। तो अल्कलाइन की तरफ जाने का मतलब है कि पीएच वैल्यू 7.3 से 7.5 होना चाहिए, तो वो लेते रहिए। अब उसके लिए कुछ तलाशना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके खाने में हैं जो अल्कलाइन हैं, उनको देख लीजिए। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, किसी वैद्य से मिलेंगे, इंटरनेट पर तलाशेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके खाने में जो जो चीज़ें हैं वो कितनी चीज़ें अल्कलाइन हैं। जो अल्कलाइन चीज़ें उनका सेवन शुरू कर दीजिए तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे, जैसे नींद ना आने की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, इन सभी चीज़ों से आप बचते जाएंगे। एसिडिटी की समस्या, अगर आप अल्कलाइन फूड लेंगे तो एसिडिटी भी नहीं होगी। इस संबंध में मैंने एक वीडियो पूर्व में भी डाला है, नए ज़माने की संजीवनी अल्कलाइन फूड, उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने विस्तार से चर्चा की है। अभी हमने और क्या छोड़ दिया? काजल छोड़ दिया। अब काजल जो घरों में बनाया जाता था वो छोड़ दिया, मार्केट में जो काजल मिलता है वो लगाने लगा। और उसमें हम क्या बोलते हैं कि वाटर प्रूफ होना चाहिए, यानी काजल जैसा दिखना चाहिए, काजल नहीं, काजल जैसा दिखना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए। तो केमिकल से बना हुआ हमने आँखों में लगाना शुरू कर दिया। दिखने में तो सुंदर है पर आँखों का तो नुकसान है, बहुत जल्दी आँखें कमज़ोर हो रही हैं, चश्मा लग रहा है। पर हमारी माताएं जो बनाती थीं काजल, घर में कालिख तैयार करके उसमें कपूर, शुद्ध घी, ये सब डाल करके आँखों में लगाया जाता था, तो बहुत कम चश्मा लगता था। आप शौकिया तौर पर चश्मा लगाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12 साल, 15 साल, 20 साल में चश्मा लग गया, आगे क्या होगा? तो ये हमने अंजन छोड़ा, काजल छोड़ा। फिर बहुत जल्दी लोगों के बाल सफ़ेद होने लगे। ये आईना ही दिखा रहा हूँ, ध्यान रखिए, एक एक बीमारी की चर्चा जो मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कौन सी आदतें छोड़ दी। बाहर के लोगों ने पकड़ ली और आपने छोड़ दी, जो अच्छी आदतें थी उनको छोड़ दिया। आयुर्वेद हमेशा से उन आदतों की याद दिलाता रहा है। अगर अभी भी आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को तो सिखा सकते हैं। जैसे बाल सफ़ेद हो गए, पहले 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल के लोग ऐसे होते थे जिनके बाल पक्के सफ़ेद होते थे, वाइट होते थे। अभी तो 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जा रहे हैं। तो हमने क्या किया? नस से छोड़ दिया। बचपन में मेरी माँ रात को सोते समय नाक में 1 या 2 बूंद राई का तेल या गाय का शुद्ध घी डाला करती थी। अब उससे होता क्या था? हमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मिल जाती थी और नींद गहरी आती थी, बाल जल्दी नहीं पकते थे, आँखों की रोशनी अच्छी रहती थी, मुंह में बदबू नहीं आती थी, चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते थे, झुर्रियाँ नहीं पड़ती थी। केवल एक आदत से इन सारी चीज़ों से हम मुक्त रहते थे। तो अभी भी वक्त है, हम
अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने आयुर्वेद के हिसाब से उन आदतों को जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, फिर से अपनाएं, फिर से हम लौटें। ये वक्त मुझे आईना दिखा रहा है, मुझे ये बता रहा है कि आपके पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थीं, अब आपने छोड़ दिया है। तो अगर आप अपनी पुरानी आदतें फिर से अपना लेते हैं, खान पान और आयुर्वेदिक औषधियाँ, तो उससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मोटापा नहीं बढ़ेगा, बढ़ा है तो घट जाएगा। कब्ज अगर है तो उसको दूर कर लें। अल्कलाइन फूड लेना शुरू करें, गैस एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, नींद अच्छे ढंग से आएगी, चेहरे पर चमक रहेगी, आँखों में तेज़ी रहेगी। अगर आप नशे वगैरह लेते हैं तो बाल कम पकेंगे या देर में पकेंगे, यानी कि ज़्यादा समय तक आपके बाल काले रहेंगे, आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगे। ये बड़ी छोटी छोटी आदतें हैं जिनको अपनाएं, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और दूसरों को भी बताएं, एक आदर्श बने कि हमारी संस्कृति, हमारा आयुर्वेद ऐसा है। हम अभी क्या सुनते हैं, ऐसा था ना, था नहीं, आज भी है। ज़रूरत है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा है मेरी बात का कुछ तो असर होगा। एक बार तो आप आईना देखेंगे और उसमें जो अच्छी आदतें हैं वो आप अपनाएंगे। और किसी समस्या के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर एक बार अवश्य बात करें। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।